हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। तो आज दिन जो है शनिवार है और यहाँ मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और नाश्ते के लिए मैंने एक तरफ लौकी की सब्ज़ी और बैंगन के भाजी की तैयारी कर रही है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ नाश्ता कीजिए। इसके बाद जो है ये शाम की क्लिप है। और शाम होते होते कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। अभी भी सब चीज़ सम था, सब चीज़ ठीक थी। और यहाँ मैं चाय में खाने के लिए केक की तैयारी कर रही हूँ। केक में मैं आटे केक की तैयारी कर रही हूँ, जो मैं अक्सर तो नहीं, पर जब कोई व्यवस्था नहीं रहती है तो मैं इस तरह से चीज़ें घर पे अवेलेबल रहती हैं तो मैं बना लिया करती हूँ। आटा केक की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सब चीज़ें, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अंदाज़िफिकेशन ही चलता है मेरा, तो सब चीज़ें ले ली हैं। मेज़रमेंट सारे मेरे दिमाग में चलता रहता है कि इतनी क्वांटिटी में इतना रहेगा तो ऐसे किया जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी आटा लिया था और उसके हिसाब से चीनी और थोड़ा सा दालचीनी और उसके साथ जो है मैंने तेल, रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। वो सब डालकर मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है। और अब जो है मैं यहाँ पर आटा ले रही हूँ, साथ ही सफाइयाँ भी करती जा रही हूँ। और अब तक तो सब कुछ ठीक था। और यहाँ मैंने एक ढक्कन के करीब विनेगर थोड़ा सा दूध में डाल के रख दिया है। ये रूम टेम्परेचर का दूध है। और इसके साथ ही मैंने एक बाउल में आटा ले लिया है और आटे को अच्छे से छान लिया है। और उसके बाद अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर और खाने वाला मीठा सोडा वो भी छान लूँगी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए इसमें भी इतना डस्ट निकलता है, तो मैं सारी चीज़ों को छान कर ही इस्तेमाल करती हूँ। आटा केक चाय के साथ बहुत ही यमी लगता है। और इसमें मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाली थी, जो कि मैं जैसा मैं हमेशा बनाती हूँ वैसा ही बनाया है। पहली बार आपसे शेयर किया है क्योंकि मैं कोई मेज़रमेंट कप लेके नहीं बनाती हूँ दोस्तों, मैं अपने अंदाजे से ही सब चीज़ें डालती हूँ और बनाती हूँ। जब से हमारे जीवन में लॉकडाउन आया और हम सभी घर में पैक हो गए, तो बहुत सी प्लस और माइनस, मतलब अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हुई। तो हम जो कुशल थे जिस चीज़ में, उसके अलावा हमने जो है बेकिंग में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। मैंने ही नहीं, हम सभी महिलाओं ने, क्योंकि उस वक्त घर में अजीबोगरीब फरमाइशें होती थी और हम सब जो है सुपर सेफ बनकर अपने घर की हर फरमाइश को पूरी करते थे। तो ये उसी टाइम मैंने बनाना सीखा था। तो ये वक्त का वही दौर था जब हमारी नज़रों में यूट्यूब की अहमियत बहुत ही बढ़ गई थी और घर घर में मास्टर शेफ़ आ गए थे, जो वर्ल्ड की सारी फेमस चीज़ें घर में ही बना लिया करते थे। तो बस ये उसी समय की उपलब्धि कह लीजिए, या फिर क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं बांध पा रही हूँ। तो आप समझ जाइएगा जो मैं कहना चाहती हूँ। तो ये बस उसी की देन है कि मुझे भी केक बनाना आ गया। और मेरे यहाँ आटा केक ही मैं बनाती हूँ और बिना क्रीम वाले ही केक हमारे यहाँ पसंद किए जाते हैं। और आटा मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता है हम सभी के घरों में, तो मैं आटे का इस्तेमाल करती हूँ। तो बहुत यमी सा केक बनता है। और इसीलिए मैं कोई मेज़रमेंट से नाप के तो बनाती हूँ नहीं, तो मैंने वैसा शेयर भी नहीं किया। बस इतना बताना चाहूँगी कि जो हम लोग पुए का घोल बनाते हैं, ये इसका जो डो होना चाहिए वो उससे, मतलब इसका जो घोल होना चाहिए वो उससे थोड़ा टाइट होना चाहिए। तो बस इतना याद रखिएगा। और यहाँ जो है मैंने इसे डाल दिया है नॉर्मल पेपर को मैंने तेल से ग्रीस कर लिया था और उसके बाद जो है मैंने डाल दिया था। और आप यकीन मानिए, इसको 40 से 45 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। पर मेरी किसी व्यस्तता की वजह से ये 1 घंटे से थोड़ा ऊपर चला गया था, तो थोड़ा ये नीचे से लग गया था। पर मैं आपको टेक्सचर इसका दिखाऊंगी, ये बहुत ही यमी सा बना था। अगर आप बनाते हैं, वैसे बनाते तो हर घर में है अब लोग, तो आप इसे जो है 40-45 मिनट बाद बंद कर दीजिएगा, ये बन के तैयार हो जाता है। तो बस इस तरह से मेरी केक की कहानी है। मैं कहने कैसे बेकिंग सीखी घर पे, वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है। और भी कई चीज़ें मैं छुटपुट बनाती हूँ, लेकिन बस यही है कि अंदाजे पे बनाती हूँ, इसलिए शेयर नहीं करना पसंद करती हूँ कि क्या पता मेरा अंदाज़ा दूसरे के लायक होगा कि नहीं होगा, इस वजह से। और यहाँ मैंने तसली में जो है उसको पहले से प्री हीट करके रख लिया था। और यहाँ हमारा केक जो है मैंने उसे ढक के रख दिया है और अब वो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है
मैंने आपको भी दिखाती हूँ। देखिए हमारा केक कितना अच्छा से बन के तैयार हुआ है। और आप इस तरह से चेक कर लीजिए, चाकू डालकर चाहे टूथपिक डालकर। फ्रेंड्स, वॉइस ओवर करते समय मैं किचन में काम कर रही हूँ, इसलिए आ रही आवाज़ों को आप लोग इग्नोर कीजिएगा। हम लेडीज़ों को सब चीज़ें लेकर चलनी पड़ती है, आखिर पहली चाकरी तो हमारी यही है ना, घर परिवार। और यहाँ मैं केक टिन दिखा रही थी आपको कि देखिए कितना साफ़ सुथरा निकला है। और ये आटा केक है, और जो कि हमेशा मेरे संग ऐसा ही होता है, ये ऊपर से भी फट जाता है पूरा, लेकिन बेक अच्छे से हुआ है। आप देख लीजिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक है, यमी है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बनाना आटा केक हेल्दी है, हमारे यहाँ चाय के साथ सभी कोई पसंद करता है। तो ये तो बन गया हमारे यहाँ मीठा, और अब कुछ नमकीन बना लिया जाए। फ्रेंड्स, इसका मैं भी जो है शाम के समय घुगनी के केक की तो तैयारी मैंने कर दी थी, उसके साथ ही मैंने यहाँ घुगनी की तैयारी की थी, मटर की प्लेन घुगनी। आलू भी पड़ती है, और इसको मैंने हरे लहसुन के साथ और हरी मिर्ची के संग छौंक लिया था। थोड़ा सा हींग डाल लिया, क्योंकि मटर है तो हींग तो डालना ज़रूरी बनता है। और इससे ज़्यादा मैं और कोई क्लिप इसमें ऐड नहीं कर पाई, क्योंकि अचानक ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें ठंड लग गई थी। हम लोग काफ़ी डर गए थे, उन्हें चक्कर आ गया था। तो बस यहीं तक था। बस इसमें प्लेन नमक और हल्दी डाली थी मैंने। और फर्स्ट प्रायोरिटी परिवार ही होता है। कुछ दिन से उनके नाश्ते पानी में थोड़ी लापरवाहियाँ मुझसे हो जा रही थी मॉर्निंग के टाइम में, तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान करते हुए करूँगी। वैसे शाम की क्लिप है, लेकिन खाली पेट भी ठंडा लगता है, तो आप लोग भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आगे तक व्लॉग अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि अचानक ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग संडे का क्लिप है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो आज का मतलब ये व्लॉग बस यहीं तक है। और जो भी मैंने जितना भी मुझसे बन पड़ा मैंने शेयर कर दिया। ठंडियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।